एमिरेट्स 15 नंबर पे लगा, हमारा 16 नंबर पे। वो सामने सिंगापुर एयरलाइन है, हम उसमें जाएंगे। वो इसके अकॉर्डिंग तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छी एयरलाइन है। ये जो ऊपर से आपको दिखाई दे रही है सिटी, ये है ऑस्ट्रेलिया की ब्रिस्बेन, और हम लोग इस समय ऑस्ट्रेलिया के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया में हम कदम भी नहीं रखेंगे, ऊपर ऊपर निकल जाएंगे। अंदर मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, ये है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। और हम लोग इस समय फ्लाई कर रहे हैं बादलों के ऊपर। नीचे हो रही है बारिश, और आप देख सकते हैं नीचे समुंदर है और ऊपर बादल बादलों के ऊपर हैं हम, और ऊपर निकली है धूप, नीचे हो रही है बारिश। हेलो दोस्तों, की हालचाल। सुबह के बजे हैं 4। आज सुबह सुबह निकले हैं एयरपोर्ट क्राइस्टचर्च को, क्योंकि अपना 7 दिन का टूर था। वो 7 दिन हो गए पूरे, पता ही नहीं लगा कैसे पूरे हो गए घूमते घूमते। और अब हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट। यहाँ से फ़्लाइट है अपनी ऑकलैंड के लिए, और 6 बजे की फ़्लाइट है। 4 बजे निकले हैं और बारिश हल्की हल्की हो रही है। काफ़ी खूबसूरत बाहर से एयरपोर्ट लगता है क्राइस्टचर्च का। तो चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। अब भाई ये आ गया क्राइस्टचर्च का एयरपोर्ट, जो कि अंदर से कुछ इस तरह से है, बिल्कुल खाली रहता है, ज़्यादा क्रश नहीं होता है जैसे कि अपने दिल्ली में होता है। तो यहाँ से पहुँचते हैं ऑकलैंड, और आपको मिलते हैं ऑकलैंड में। क्राइस्टचर्च से ऑकलैंड पहुँच चुके हैं। अब हम जा रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑकलैंड से, क्योंकि अपनी फ़्लाइट जो उतरी थी वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट था ऑकलैंड का, और वो था पीछे की तरफ। सामने है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस साइड पीछे है डोमेस्टिक, और इस साइड है इंटरनेशनल। तो ये लगभग 5 मिनट की वॉक है। तो ये करके पहुंचते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और देखते हैं कि न्यूजीलैंड से इंडिया को वापस जाने में कोई दिक्कत आती है या नहीं आती है। इंडिया से न्यूजीलैंड आने को तो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, सभी ने बताया, लेकिन वापस जाने के लिए भी कुछ पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आगे। सामने आ गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये उसका लगा है बोर्ड। कम से कम 10 मिनट चलना पड़ता है। चाहे आप इंडिया से न्यूजीलैंड आ रहे हैं या न्यूजीलैंड से इंडिया जा रहे हैं, ये सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हमें चेक इन कराना पड़ेगा, सिक्योरिटी चेक कराना पड़ेगा, बोर्डिंग पास लेने होंगे। ये दोनों तरफ से ही आपको कराना होगा। तो सबसे पहले ये काम निपटाते हैं, ये करवा के बोर्डिंग पास लेके आपको आगे मिलते हैं। भाई बोर्डिंग हो गई है और सिक्योरिटी चेक भी हो गया है। अब वेट कर रहे हैं फ़्लाइट के टाइम होने का, क्योंकि अभी हुआ है 11:30 और फ्लाइट का टाइम है 1 बजे। तो अभी बैठे हुए हैं और इस समय ऑकलैंड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ से सिक्योरिटी चेक करा के निकले थे, और अब वेट करते हैं फ़्लाइट के टाइम का, फिर आपको दिखाते हैं फ़्लाइट में जाते समय। जब चेक इन हो जाता है उसके बाद जो बोर्डिंग पास मिलता है उस पर डिटेल गेट नंबर आगे लिखा होता है, और आप इस डिस्प्ले में अपना गेट नंबर का टाइम देख के आगे जा सकते हैं। क्योंकि जिस गेट नंबर पे आपकी फ़्लाइट होती है तो उसका इस डिस्प्ले पे टाइम लिखा होता है, वॉकिंग डिस्टेंस लिखा होता है, 10 मिनट या 12 मिनट या 15 जो भी है। क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट थोड़े बड़े होते हैं, तो लगभग 10 से 15 मिनट गेट तक पहुँचने का लग जाता है। तो अपना डिस्प्ले में अपना टाइम देख लें कितना टाइम लग रहा है, तो उसी हिसाब से आप अपने गेट नंबर तक पहुँचें, और फिर वहाँ आप वेट करें बोर्डिंग का। तो और हम भी निकले हैं अपने गेट नंबर 16 की तरफ, जो कि यहाँ से डिस्प्ले में दिखाया गया है। 15 मिनट की वॉक है, और हम लोग धीरे धीरे अपने गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और एयरपोर्ट का ये कुछ नज़ारा जो कि हम कैप्चर कर रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। और सामने देखिए गेट नंबर लिखे हुए हैं, अपना गेट नंबर 16 है, जो कि इधर से जाना होगा। गेट नंबर 15 से 18 है। कुछ इस तरह सा यहाँ ऑकलैंड का एयरपोर्ट आप देख सकते हैं। सारी फ्लाइट्स यहाँ खड़ी हुई है, और उस साइड भी, और बारिश लगातार आज हो रही है सुबह से। तो चलते हैं, काफ़ी देर चलना पड़ेगा। अभी बता रहे थे कि 15 मिनट की वॉक है गेट नंबर 16 के लिए। और आप देख सकते हैं कितना लंबा एयरपोर्ट है, कितना बड़ा है। और इस साइड आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए पूरा रनवे यहाँ का, और प्लेन्स। क्योंकि बारिश हो रखी है तो थोड़ा साफ नहीं दिखेगा। जितने भी एयरपोर्ट मैंने अभी 2-3 एयरपोर्ट देखे हैं इनके, 2 डोमेस्टिक और एक ये इंटरनेशनल, और सारे ही, सब में एक चीज़ कॉमन है कि सारे ही समुंदर के बिल्कुल साथ में बने हुए हैं लास्ट में। और ये एमिरेट्स का एयरप्लेन काफ़ी बड़ा है, देखिए।
और सबसे अच्छी फ़्लाइट भी मानी जाती है ये, और महंगी भी है, काफ़ी बड़ा है। और इस साइड आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत ये एयरपोर्ट है न्यूजीलैंड का, ऑकलैंड। ये है एमिरेट्स 15 नंबर पे लगा, हमारा 16 नंबर पे। वो सामने सिंगापुर एयरलाइन है, हम उसमें जाएंगे। वो इसके अकॉर्डिंग तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छी एयरलाइन है। और हमें जाना है सिंगापुर एयरलाइन में, वो 16 नंबर सामने है, उसमें जाना है। एक फ़्लाइट वो सामने टेक ऑफ हो गई है, वो है एयर न्यूजीलैंड का। कोशिश करते हैं जूम आउट करने का, लेकिन बहुत दूर चले गई है। फ़िलहाल ये सबसे बड़ा एयरबस A380। तो भाई ये था अपना न्यूजीलैंड का टूर, बस अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आज लास्ट डे है। यहाँ से टेक ऑफ कर जाएंगे ऑकलैंड से, फिर जाके सिंगापुर रुकेंगे। सिंगापुर में लेओवर है 5 घंटे का, फिर वहाँ से है अपना दिल्ली के लिए। आपको दिखाएंगे, आगे भी बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो सामने ट्रॉलियाँ छोटी छोटी हैं ट्रैक्टर के आगे लगी हुई हैं, ये प्लेन में आपके जो आप चेक इन बैग कराते हो काउंटर पे, वो लोडिंग और अनलोडिंग का काम कुछ इस तरीके से होता है। अभी जो ये फ़्लाइट आई है कहीं से, तो उनके ये बैग अनलोड करके ट्रॉलियों में भर के बेल्ट तक जाने का जो प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सभी के बैगेजेस इस ट्रॉलियों में लोड करके, देखिए अब इनको लेके जा रहे हैं, वो बेल्ट की तरफ जाएंगे। बेल्ट पे जाके ये बैगेजेस रखेंगे, तब आपको बेल्ट पे वहाँ बैगेजेस मिलेंगे। ऐसे ही लोड करते हैं ये ट्रॉलियों के साथ। तो अब आगे चलते हैं, हमारा टाइम हो गया है फ़्लाइट में बोर्ड करने का, और चलते हैं सिंगापुर की फ़्लाइट अंदर से आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरह से अंदर से सिंगापुर की प्लेन का जो सीटिंग पोजीशन होती है वो कुछ इस तरह से है। काफ़ी अच्छा एयरलाइन है ये भी, सिंगापुर की टॉप 5 में एयरलाइन ये आती है सिंगापुर की। और सभी लोग अपना लगे हुए हैं बैठने में, और यहाँ आपको इंटरटेनमेंट और गेमिंग के दोनों ऑप्शन मिलते हैं। और बाहर कुछ मौसम इस तरह से है, काफ़ी अच्छा मौसम है, धूप निकल रही है अब, काफ़ी साफ़ सुथरा एटमॉस्फेयर है। और सिंगापुर एयरलाइन टॉप 5 में आती है, और जो कि बिल्कुल मुझे पसंद है। और अब टाइम आ गया है टेक ऑफ करने का, तो रिवर्स गियर लगा दिया है, बैक करके लगाएंगे। और उससे पहले अनाउंसमेंट होती है, आपको सेफ्टी चेक के लिए बताया जाता है कि आप सेफ्टी कैसे करें। और अब रनवे पे स्टार्ट हो गया है, प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी है। तो टेक ऑफ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ऑकलैंड एयरपोर्ट से कैसे उड़ान भर रहा है सिंगापुर एयरलाइन का ये प्लेन। और उड़ान भरने के टाइम थोड़ा डर लगता है फ़िलहाल, तो अब तो आदत पड़ गई, इतना है नहीं फ़िलहाल, फिर भी थोड़ा बहुत लगता है आपको जब ऊपर उड़ता है एकदम। और बस अब टेक ऑफ होने वाला है, और ये अब छोड़ दिया है समझो धरती को, उड़ जा उड़ जा। टेक ऑफ हो चुका है, और थोड़ा सा लगता है। अब नीचे का आपको व्यू कुछ इस तरह से आएगा। मैंने जैसे कि पहले बताया था, जितने भी एयरपोर्ट हैं न्यूजीलैंड के ज़्यादातर वो समुंदर के साथ हैं। जैसे ही टेक ऑफ किया है सामने समुंदर आ गया, रनवे ख़त्म होते ही समुंदर है। और न्यूजीलैंड के चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है, कोई भी किसी कंट्री से बॉर्डर शेयर करता नहीं है। और हम लोग अब आ गए हैं बादलों के ऊपर, जो कि काफ़ी खूबसूरत ऊपर से लगता है ये बादलों के ऊपर। और ऊपर धूप निकली हुई है, नीचे बादलों के नीचे जो भी बारिश होती रहे, हमें उससे क्या लेना, हम तो धूप में रहेंगे। और नीचे बस अब समुंदर ही समुंदर है। अब आगे मैं आपको दिखाऊंगा जब हम पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से ये फ़्लाइट जाएगी। आई थिंक ब्रिस्बेन शायद है जो वहाँ से जाएगी फ़्लाइट, तो ऊपर से मैं आपको ऑस्ट्रेलिया भी दिखाऊंगा। फ़िलहाल अभी तो नीचे समंदर है, और समंदर के ऊपर बादल, और बादलों के ऊपर हैं हम। और अंदर मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ कि कितना टाइम हुआ है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। 8439 किलोमीटर अभी बाकी है सिंगापुर तक पहुँचने के लिए हमें। और अंदर आपको सारे डायरेक्शंस और आपका प्लेन किस जगह पे इस समय फ्लाई कर रहा है, सारा कुछ आपको अंदर बैठे बैठे पता लगता रहता है। फिलहाल हम अभी ऑकलैंड से निकले ही हैं,
और अब हम ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि मैंने पहले बताया था, पहुंच चुके हैं। अब नीचे आप देखिए ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन स्टार्ट होने वाला है। फ़िलहाल अभी जस्ट पहुंच रहे हैं ऊपर से, ये ब्रिस्बेन पहुंच चुके हैं ऊपर। और मैं आपको अब दिखाऊंगा बाहर कि बाहर से ऑस्ट्रेलिया कैसा लगता है। फ़िलहाल इसको थोड़ा छोटा कर लूँ, लेकिन ये हो नहीं रहा शायद, पता नहीं क्यों। अब ये बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में है। और न्यूजीलैंड से यहाँ पहुँचने में हमें 3 घंटे लगे हैं। और ब्रिस्बेन के ऊपर से हम लोग निकलेंगे, फिर पूरा ऑस्ट्रेलिया क्रॉस करेंगे और हम ऊपर से ऑस्ट्रेलिया से निकल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पैर तक नहीं रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया रुकेंगे नहीं, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ऊपर निकल जाएंगे। और यह है ब्रिस्बेन, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी बड़ी सिटी है। और मौसम बिल्कुल साफ़ है, बादल नहीं है, तो हमें नीचे से पूरा ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा। और मैं आपको अभी नीचे दिखाता हूँ, यह है ब्रिस्बेन, जो कि काफ़ी बड़ी सिटी है, आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत है ऑस्ट्रेलिया भी। और हम लोग अभी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। फाइनली 10.5 घंटे फ्लाई करने के बाद हम ऑकलैंड से पहुंच चुके हैं सिंगापुर। अब सिंगापुर से हमारी फ़्लाइट है 5 घंटे लेओवर के बाद दिल्ली के लिए। तो रात को ऊपर से फ़्लाइट से कुछ दिखाई नहीं देगा, तो आपको सीधा मिलेंगे हम दिल्ली पहुंच के। तो 5 घंटे वेट करके, जैसे सभी कर रहे हैं वेट, उसके बाद फ्लाई करेंगे दिल्ली। पहुँच मिलते हैं आपको। 5.5 घंटे फ्लाई करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं इंडिया के न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यहाँ आपको कराना होगा अपना कस्टम और इमिग्रेशन चेक। ये दोनों होने के बाद फिर आपको लेने होंगे अपने बैगेजेस। ये दोनों करा के मिलते हैं बैगेजेस बेल्ट के ऊपर। और कस्टम और इमिग्रेशन क्लियर कराने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपना लगेज लेने के लिए, जिसका कर रहे हैं वेट। काफ़ी देर से बेल्ट चल रही, हमारा लगेज आया नहीं है। लगेज लेके फिर आगे का प्रोसेस बताऊंगा। लगेज जैसे हमने ले लिया है, ट्रॉली में लोड कर लिया है। अब चलेंगे हम एयर इंडिया की तरफ, क्योंकि मेरी अब यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट है एयर इंडिया को। मुझे जाना है डोमेस्टिक की तरफ, क्योंकि लखनऊ जाना है मुझे। दिल्ली से लखनऊ की मैंने आगे की फ़्लाइट करा रखी थी एयर इंडिया की, जो कि यहाँ से 2 घंटे बाद है। तो अब उसको लेना है, तो उसके लिए हमें चेक इन दोबारा कराना होगा अपना बैग। तो चेक इन की लाइन में सुबह सुबह फिर से मैं लग गया हूँ और यहाँ बैग चेक इन करेंगे। फिर बैग चेक इन करने के बाद, जैसे कि न्यूजीलैंड में हमने जो प्रोसेस फॉलो किया था, बोर्डिंग जब मिल जाता है तो आपको गेट नंबर मिलता है उस पर, तो आप गेट नंबर की तरफ जाते हैं। और जाते जाते आपको काफ़ी चीज़ें डिस्प्ले वहाँ एयरपोर्ट पे लगी होती हैं जो न्यूली लॉन्च होती हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है MG का, जो कि अभी ये सामने से कुछ इस तरह से लगता है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, फुली इलेक्ट्रिक है, जो डिस्प्ले में लगा, अभी न्यूली लॉन्च हुआ है। तो हम लोग कैरी ऑन करते हैं अपना वॉक गेट नंबर की तरफ। जो अपना गेट नंबर है उस तरफ जाना होगा। सामने 37 से 62 गेट नंबर है। तो हम लोग आ गए अपने गेट नंबर 32 पे, वो सामने 32 लिखा है। तो हमारी फ़्लाइट यहाँ से होने वाली एयर इंडिया की लखनऊ के लिए, जो कि 1 घंटा 20 मिनट की है। तो चलते हैं लखनऊ, पहुँच के मिलते हैं आपसे। और ये कुछ डोमेस्टिक एयरपोर्ट लखनऊ, दिल्ली का। भाई सिंगापुर एयरलाइन से उतर के डायरेक्ट एयर इंडिया में बैठने का अनुभव जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एयरलाइन जो सिंगापुर है वो बेस्ट एयरलाइन है और ये एयर इंडिया कुछ खास नहीं। आप देख सकते हैं फ़र्क दोनों में, जो कि पीछे मैंने आपको एयरलाइन दूसरी भी दिखाई थी सिंगापुर, और ये है एयर इंडिया कुछ इस तरह से अंदर से। और बाहर विंडो का जो इसका विंडो भी है वो भी छोटी है और ख़राब विंडो है, दिखाई भी नहीं साफ देता, स्क्रैच लगे हुए हैं। अब यहाँ से करते हैं टेक ऑफ। अब आगे सीधे आपको मिलते हैं लखनऊ के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर। मुस्कराइए कि आप लखनऊ में हैं। हम ऑलरेडी मुस्करा रहे हैं क्योंकि हम अपने फाइनली घर आ गए हैं। घर आने की जो खुशी होती है सभी को पता है। और ये वीडियो आज की यहीं तक। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो थी न्यूजीलैंड से दिल्ली इंडिया ट्रैवल कैसे करें उसके ऊपर, तो प्लीज़ लाइक करिए।